नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना अब भारतीय प्राइवेट सेक्टर की फर्म के साथ मिलकर अनमैन्ड व्हीकल्स की फैमिली को बनाएगी, जिन्हें की जमीन आधारित जो पावर सोर्स होते हैं उनसे पावर मिलेगी। और ये भारत की जो बड़ी हुई कोस्ट लाइन है उसमें पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना तटस्थ अंडर वाटर ड्रोन्स को भी खरीद करेगी, ताकि इंडियन नेवी की सिचुएशनल अवेयरनेस में सुधार हो सके, जिसमें कि मैन पोर्टेबल ड्रोन और बड़े अंडर वाटर ड्रोन शामिल होंगे। और इन तटस्थ अंडर वाटर ड्रोन्स की मदद से भारतीय नौसेना पानी के अंदर लंबी दूरी तय कर सकती है। और इनका जो इंड्योरेंस टाइम होगा वो 2 दिनों का होगा। और इनके जरिए भारतीय नौसेना अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग कर सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL अब नए तेजस असेंबली कॉम्प्लेक्स को खोलने वाला है नासिक एयरक्राफ्ट डिवीजन में, जिसे कि 7 अप्रैल को खोला जाएगा। और इसके खुल जाने से तेजस की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों HAL की जो 2 प्रोडक्शन फैसिलिटी बेंगलुरु में है वो 16 एयरक्राफ्ट को हर साल तैयार करेंगे। लेकिन ये जो नासिक प्लांट है यहाँ पर 5 अतिरिक्त यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा तेजस फाइटर जेट का। और अगर भारत को अर्जेंटीना की तरफ से तेजस डील मिलती है तो इस नासिक फैसिलिटी में 10 एयरक्राफ्ट हर साल तैयार होंगे। यानी दोस्तों भारतीय वायुसेना भी 50 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर देने वाली है और इन्हें भी नासिक फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए 70 STT-40 एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए HAL ने अब ये विचार किया है कि वो STT-40 को बेंगलुरु और नासिक में तैयार करेगी। HAL ने अभी ये नहीं बताया कि कितने एयरक्राफ्ट इस फैसिलिटी में तैयार होंगे, लेकिन अनुमान ये लगाया गया है कि अधिकतर STT-40 एयरक्राफ्ट नासिक प्लांट में ही बनेंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को इंजन बनाने का ऑफर किया है, लेकिन ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भले ही भारत को इंजन बनाने का ऑफर दिया हो, और ये जो अमेरिका ऑफर है इंजन बनाने का वो F414 इंजन पर आधारित है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब तक पुरानी हो जाएगी जब ये उत्पादन में आएगा। क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल AMCA Mark II फाइटर जेट में भी किया जाना है, जो कि 2035 से बनना शुरू होगा। और AMCA Mark II का जो इंजन है दोस्तों वो एडेप्टिव साइकिल इंजन होगा, जो कि मैक्सिमम पावर देने के लिए हाई थ्रस्ट मोड का इस्तेमाल करेगा। और इसका हाई एफिशिएंसी मोड मिशन की रेंज को भी बढ़ाएगा। दोस्तों इस इंजन में 1.4 मैक की सुपर क्रूज की क्षमता होगी, वो भी बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही इंजन में थर्मल मैनेजमेंट भी होगा, जो कि इसकी बढ़ी हुई गर्मी को कम करेगा, वो भी बिना इसके थर्मल सिग्नेचर को प्रभावित किए। और साथ ही ये फाइटर जेट की क्षमता को भी प्रभावित नहीं करेगा, खास करके भारतीय वातावरण में। और नए इंजन में ग्रोथ मार्जिन भी होगा, ताकि इसका इस्तेमाल फ्यूचर वेरिएंट में भी किया जा सके, वो भी बिना इंजन कोर अपग्रेड किए। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका का ये जो ऑफर है इंजन बनाने का वो भारत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट सारी चीजें यहाँ पर बता चुके हैं। ऐसे में अमेरिका का इंजन का महत्व खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने टोड आर्टिलरी गन का भी एक्सपोर्ट किया है, यानी कि 155 mm की AT-AGS का एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने किसी देश का नाम नहीं बताया, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि ये कस्टमर आर्मीनिया हो सकता है, जिसने कि 100 यूनिटें ली हैं माउंटेड गन सिस्टम की, वो भी कल्याणी ग्रुप से। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस माउंटेड गन सिस्टम के एक्सपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आज इसरो ने एक नई ऊंचाई को हासिल किया और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के तहत आज इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ATR में किया गया। और एक बयान में कहा गया है कि इसी के साथ इसरो ने प्रक्षेपण यान की स्वायत्त लैंडिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने कहा कि LEX के साथ ही रीयूजेबल लॉन्चिंग के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच गया है। दुनिया में पहली बार एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और उसके बाद इसे रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए RLV ने भारतीय समय अनुसार सुबह 7:10 पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और तय मापदंडों पर पहुंचने के बाद मिशन मैनेजमेंट कंट्रोल की कमान के आधार पर RLV को बीच हवा में 4.6 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी से छोड़ा गया। आपको बता दें कि इसरो के अलावा भारतीय वायुसेना, सेना उड़ान योग्यता और प्रमाणिक केंद्र, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हवाई डिलीवरी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने इस परीक्षण में अहम योगदान दिया। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।